नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड, मुख्य तथ्य से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके जो है हमने 3 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने 81 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आप तीनों जो है प्लेलिस्ट में ओपन रूप से देख सकते हैं। और अब जो है 82 से लेके 110 तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हुए इनकी शुरुआत करते हैं। और जो मित्र नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे उनको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये यथार्थवादी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। यह भी रेलवे 2002 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। अगला, को उग्र कहते हैं। 85 का जो सही आंसर होगा बी, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। पांडे बेचन शर्मा को क्या कहते हैं? उग्र कहते हैं। अगला, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह के। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलका शरावगी। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो अलका शरावगी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। अगला है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्या है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। आनंद दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आनंद दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है निराला जी हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। अगला, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला 98 क्या है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता कौन है?
अब्दुर रहमान है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास हैं। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट अगला, लोग हैं लागी कवति बनावत, मोहि तुमेर कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घनानंद। लोग हैं लागी कबत बनावत, मोहि तो मेरे कबत बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देव है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? देव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट अगला, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मामिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का समंजस्य स्थापना, उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल का है। कविता का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का समंजस्य स्थापित करना, उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट अगला, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट अगला, बैर को क्रोध का आचार या मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल का है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्या है, शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्त किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है भामह। भामह जो है उनका ये शब्द है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, यह उक्त किसकी? भामह की है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट अगला, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के कवि नहीं है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए और फिर इसको हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन करने के बाद अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने कम से कम 10 मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तो चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यथार्थवादी है। दूसरा, फणेश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिहार। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, विद्यापति का पदावली की भाषा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैथिली। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, 85 को उग्र कहते हैं, किसे? पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। बिहारी
किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी जयसिंह के थे। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है अलका सारांगी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट अगला, नाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई हजारी प्रसाद द्विवेदी। भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है निराला जी, ऑप्शन नंबर डी। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका जो सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अब्दुर रहमान। नेक्स्ट अगला, साखी के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। नेक्स्ट अगला, लोग हैं लागी कवित्र बनावत मोहि तो मेरे कवित्र बनावत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? धनानंद है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी देव। नेक्स्ट अगला, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगला, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट अगला, बैर कोध का अचार या मुरब्बा है ये किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। शब्दार्थों सहित काव्यम यह उक्त किसकी है? तो इसका सही आंसर है भामह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो इसका प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। तो मित्रों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।